इतिहास खुद को दोहराएगा, यह वाक्य अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अदिति की सौतेली बहन झनक का एक्सीडेंट एक नया मोड़ लेने जा रहा था। यह कहानी एक त्रासदी की ओर बढ़ रही थी, जहां न केवल रिश्तों की परिभाषाएं बदल जाएंगी, बल्कि एक पत्नी और बहन के बीच का प्यार और नफरत भी अपनी सारी सीमाओं को पार कर जाएगा। अदिति, जो पहले एक प्यार करने वाली पत्नी और एक लाडली बेटी थी, अब एक खतरनाक और शातिर साजिशकर्ता में बदल चुकी थी। इसकी शुरुआत उस दिन हुई जब अदिति ने देखा कि उसके पति ऋषि, जो एक पुलिस एसपी हैं, अचानक बदलने लगे थे। वह अपने घर में अपनी पत्नी के सामने तो रहते थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। उनकी देर रात तक बाहर रहना, वर्दी पर अजीब सी महक का होना और गुप्त मिशन का बहाना बनाना, इन सब ने अदिति के दिल में शक की बुनियाद डाल दी थी। एक पत्नी के रूप में अदिति ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी छठी इंद्री कह रही थी कि उसके पति का ध्यान अब उसकी बजाय किसी और पर है। उसकी शक की सुई झनक पर जाकर अटकी, जो उसकी सौतेली बहन थी, और सबसे कड़वा सच यह था कि ऋषि और झनक के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जो अदिति की आंखों के सामने से छिपा हुआ था। यह वही झनक थी जो नूतन की बेटी थी, ऋषि की पहली पत्नी थी और अब अदिति की सौतेली बहन भी बन चुकी थी। जब अदिति ने ऋषि को झनक के घर के पास देखा, तो यह उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। उसने देखा कि ऋषि, जो समाज के लिए एक सख्त पुलिस अधिकारी था, झनक के दरवाजे पर एक लाचार प्रेमी की तरह खड़ा था। वह दृश्य अदिति के लिए किसी घातक आघात से कम नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। जैसे उसके पिता अनिरुद्ध ने एक समय अपनी पत्नी अर्शी को छोड़कर झनक के पीछे भागने का फैसला किया था, ठीक वैसे ही अब ऋषि भी उसे धोखा दे रहा था। अदिति के अंदर अब एक नफरत और बदले की भावना जाग चुकी थी, जो शायद उसकी मां अर्शी से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसने अपने दिल में ठान लिया कि जब तक झनक जिंदा रहेगी, वह कभी भी ऋषि की पूरी पत्नी नहीं बन पाएगी। उसे महसूस हुआ कि झनक ने पहले उसके पिता का प्यार छीन लिया था और अब वह उसके पति का भी पीछा कर रही थी। यह सब उसकी सहन शक्ति के बाहर था। अदिति ने अपनी साजिश को शांति से और चुपके से आगे बढ़ाया। उसने तय किया कि वह झनक को रास्ते से हटाने के लिए एक एक्सीडेंट का सहारा लेगी। लेकिन यह कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं होगा। यह एक सुनियोजित हत्या होगी, जो पूरी दुनिया को महज एक दुर्घटना लगेगी। अदिति ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए अपराधी तत्वों से संपर्क किया और एक हिट एंड रन की योजना बनाई। वह यह जानती थी कि अगर उसका हाथ गंदा होता तो उसकी बदनामी हो सकती थी, इसलिए उसने यह तय किया कि वह यह सब किसी और के हाथों कराएगी। उसकी योजना थी कि झनक को एक तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर मारी जाए, ताकि यह सब स्वाभाविक और बिना शक के लगे। अदिति ने झनक की दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन किया। उसे पता चला कि झनक अक्सर देर रात घर लौटती है और अधिकतर एक सुनसान रास्ते से गुजरती है। इसी रूट पर उसने अपना हमला करने की योजना बनाई। अदिति ने तय किया कि वह उस रात झनक को रास्ते से हटा देगी, जब शहर में भारी बारिश हो रही होगी और ऋषि शहर के बाहर किसी बड़ी रेड पर होंगे। उसने अपने व्यवहार में इतना बदलाव किया कि ऋषि को लगा कि वह कुछ उदास है और उसे और ज्यादा प्यार से पेश आने लगा। इस इमोशनल ब्लैकमेल ने अदिति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। एक दिन वह घड़ी की सुइयों की तरह समय गिन रही थी, जब उसकी योजना को अंजाम देने का समय आ चुका था। उसने सबको बता दिया था कि वह बीमार है और जल्दी सो जाएगी, लेकिन असल में वह खिड़की से उस घड़ी का इंतजार कर रही थी जब उसे खबर मिलेगी कि काम हो चुका है। उधर झनक, जो खुद को जल्दी घर पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, उसी रास्ते से चल रही थी जहां अदिति ने मौत का जाल बिछाया था। बारिश के कारण सड़क पर फिसलन थी और झनक को यह एहसास भी नहीं था कि वह अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर निकल चुकी है। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने झनक को टक्कर मार दी और वह सड़क पर गिर पड़ी। ट्रक का ड्राइवर, जो शराब पीकर आया था, किसी भी प्रकार की जांच से बचने के लिए जल्दी से वहां से फरार हो गया। झनक का खून सड़क पर बहने लगा और उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो गई।
जब अदिति को यह खबर मिली तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसने जंग जीत ली है और झनक को रास्ते से हटाकर वह अब पूरी तरह से ऋषि की पत्नी बन जाएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अपराध कभी भी अपनी निशानियां छोड़ने के बिना नहीं रहता। जब ऋषि को इस हादसे की जानकारी मिली तो उनका दिल जोर से धड़कने लगा। वह पूरी तरह से अव्यक्त थे क्योंकि झनक उसी रास्ते से जाती थी। वह तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जब उन्होंने झनक को खून से लथपथ देखा तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें महसूस हुआ कि यह एक साधारण एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक साजिश का हिस्सा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ऋषि को अपनी पुलिसिया ट्रेनिंग और अंतःकरण से कुछ संकेत मिलेंगे और वह अपने परिवार को इस भयानक सच से बचा पाएंगे, या फिर अदिति अपनी खौफनाक योजना में सफल हो जाएगी। ऋषि की वर्दी खून से सनी हुई थी, झनक के खून से, और उसकी गोदी में बेसुध पड़ी झनक को लेकर वह अस्पताल की ओर दौड़ रहे थे। उसकी आंखों में डर और गुस्से का मिश्रण था, लेकिन साथ ही साथ एक अजीब सी उम्मीद भी थी। वो एक पल के लिए एसपी से ज्यादा बस एक इंसान और एक पति बन चुके थे। उन्होंने झनक को अपनी गोदी में उठाया और अपने साथ एम्बुलेंस की ओर भागे, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि यह न भूल रहे हों कि उनके इस कदम का क्या संदेश उनके पुलिस वालों को मिल रहा था। अस्पताल पहुंचते ही ऋषि ने घबराकर अनिरुद्ध को फोन किया, जिनकी बेचैनी को समझते हुए उन्होंने सभी को जगा दिया और बताया कि झनक का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर सुनते ही अदिति को एक चौंकाने वाली प्रतिक्रिया मिली। वह पूरी तरह से असमंजस में आ गई। उसका मन कह रहा था कि झनक मर चुकी होगी, लेकिन अस्पताल का मतलब था कि झनक जिंदा थी। अब अदिति को वही करना था जो वह सबसे बेहतर जानती थी, एक चिंतित पत्नी और भाभी का अभिनय। उसने तुरंत घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया और ऋषि के पास अस्पताल जाने की जिद करने लगी। अदिति के आंसू और अर्शी की खामोशी ने सबको भ्रमित कर दिया। पूरी बोस फैमिली अस्पताल के लिए दौड़ पड़ी थी। अस्पताल का माहौल बेहद तनावपूर्ण था और झनक की हालत नाजुक बताई जा रही थी। ऋषि ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे। अदिति ने देखा कि ऋषि बुरी तरह टूट चुके थे और उसे उस पर और भी गुस्सा आ गया। उसे महसूस हुआ कि झनक ने ऋषि के दिल में इतना कब्जा कर लिया था कि वह उसे खुद की पत्नी की तरह नहीं देख पा रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर ने बताया कि झनक की हालत गंभीर थी और उसे तुरंत ब्लड की जरूरत थी, जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। यह वही ब्लड ग्रुप था जो अनिरुद्ध का था। और किस्मत का खेल देखिए, यही ब्लड ग्रुप अदिति का भी था। डॉक्टर ने चौंकाने वाली बात कह दी कि अगर तुरंत खून नहीं मिला तो झनक को बचाना नामुमकिन होगा। अनिरुद्ध ने तुरंत अपना खून देने की पेशकश की, लेकिन डॉक्टर ने उसकी उम्र और मेडिकल हिस्ट्री के कारण खून देने से मना कर दिया। अब सभी की नजरें अदिति पर थीं। अर्शी ने अपनी बेटी को इशारे से खून देने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अदिति धर्म संकट में थी। अगर उसने खून दिया तो झनक बच सकती थी, लेकिन इसका मतलब था कि झनक के ऋषि पर कब्जे की कोशिश सफल हो सकती थी। और अगर उसने मना किया तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ सकती थी। अदिति ने शातिर सोच के साथ खून देने के लिए हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह खून दे रही थी, उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ खून नहीं दे रही बल्कि अपने रिश्ते को सींच रही है, जिसे वह काटना चाहती थी। वहीं ऋषि ने ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी थी। वह एक्सीडेंट वाली जगह पर लगे टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देख रहे थे, जिसमें एक कार को देखा गया था। यह वही कार थी जो अदिति की पर्सनल कार जैसी दिखती थी। अब शक को यकीन में बदलने के लिए उन्हें बस यही फुटेज चाहिए था। ऋषि का शक पुख्ता हो गया था कि अदिति ही उस रात झनक की जान लेने के प्रयास में शामिल थी। इसी बीच झनक की हालत बेहतर होने लगी। जब वह होश में आई तो उसकी आंखों में डर साफ था। झनक ने घबराकर अदिति को देखा और उस पर शक जताया। झनक का इशारा ऋषि के लिए वह सबूत बन गया, जिसका वह इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने सबको बाहर जाने को कहा क्योंकि झनक के शरीर पर स्ट्रेस बढ़ने लगा था, लेकिन ऋषि ने उसे रोक लिया।
उन्होंने अदिति से तीखा सवाल किया, यह क्या है अदिति? जब तुम सो रही थी तो तुम्हारा फोन उस गुंडे से क्यों बात कर रहा था? यह सवाल सुनकर अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ भी कहने से पहले डर गई और ऋषि की नजरों ने उसे घेर लिया। तभी नर्स दौड़ती हुई बाहर आई और उसने बताया कि झनक ने कुछ कहना शुरू किया था। झनक ने हल्की आवाज में कहा, अदिति दीदी। यह शब्द अदिति के लिए दोहरा धक्का थे। पहले तो उसने अपने अपराध को उजागर किया और फिर दीदी कहकर रिश्ते को स्वीकार किया जो अब तक छिपा हुआ था। झनक ने आगे कहा कि उसने एक्सीडेंट से पहले अदिति की कार को देखा था। यही वह पल था जब अदिति की झूठी दुनिया बह गई। अदिति को गिरफ्तार करने का आदेश ऋषि ने दे दिया था। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और अस्पताल से बाहर ले जाने लगी। अदिति ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अदिति की चिल्लाहट, धमकियां और अपने रसूख का हवाला भी उसे नहीं बचा सके। तभी अनिरुद्ध ने उस पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू है मुझ पर कि तू मेरी बेटी है। यह तमाचा अदिति के दिल में गहरा घाव छोड़ गया। सबको चुपचाप देखते हुए पुलिस अदिति को ले गई, लेकिन एक बड़ा सवाल अनिरुद्ध के मन में था। क्या झनक अब अपने पिता को स्वीकार करेगी? क्या वह अपनी सौतेली माँ को माफ कर पाएगी? अर्शी, जो अब अकेली पड़ गई थी, उसने अदिति को बचाने के लिए शायद कुछ खतरनाक कदम उठाने का सोचा था, लेकिन पुलिस की निगाहें और ऋषि की कड़ी मेहनत अब उसे रोकने के लिए काफी थी। अदिति के अपराध का खुलासा हो चुका था और अब हर किसी की नजरें झनक की तरफ थीं। क्या वह अपने पिता अनिरुद्ध को माफ करेगी या वह उस घृणा की आग को और भी भड़का देगी? यह सवाल अब पूरी बोस फैमिली के लिए सबसे बड़ा था और कहानी ने एक नई दिशा में मोड़ लिया था।